बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टैबलेट नंबर 1 कैपिटल वर्ड्स और वीडियो नंबर 20 के ज़मन में आज हमारी 20वीं वीडियो है जो एल के बारे में, कैपिटल वर्ड्स एल के बारे में। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम इस तरह 3 लकीरें खींचते हैं और हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वह 3 नेब या 3 कत इस तरह ये फासला होता है। अलबत्ता थोड़ा सा फासला यहाँ पर हम रख देते हैं और फिर ये जो कैपिटल एल है ये 3 लकीरों का अहाता करता है और वो इस तरह के इसके तकरीबन ये पहला स्ट्रोक है, ये भी थोड़ा सा माइल है आप देख रहे हैं, और फिर आखिर में थोड़ा सा ये निकला हुआ है और फिर ये कुदालनुमा स्टाइल, ये इसमें से फिर इस तरह ये नंबर 2 स्ट्रोक है और फिर आखिर में ये थोड़ा सा फासला है, यानी आखिर में ये हिस्सा बना देंगे और ये 3rd स्ट्रोक है और उसके बाद ये 4th स्ट्रोक है। और ये जो हिस्सा है आपके सामने हम बताते रहते हैं कि गाल्फ का जो स्टिक होता है उसी की मानंद होता है। गाल्फ के स्टिक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके ज़रिए से गेंद को हम हिट करते हैं वही हिस्सा है आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निकला हुआ हो और ये थोड़ा सा कटा हुआ हो और यहाँ पर ये थोड़ा सा सीधा हो। अब ये कितना मोटा होना चाहिए पूरा लफ्ज़ आपको मालूम है कि ये तकरीबन पौना कत, ये मोटा सारा तकरीबन जहाँ से मोटाई हमें नज़र आती है तो तकरीबन पौना कत इस तरह इसमें मोटाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि कलम को थोड़ा सा नीचे शुरू कर देते हैं इस लाइन से और वो लाइन भी थोड़ा सा हम कलम इसके लिए तिरछा रख देते हैं और ये पट्टी इस तरह माइल है, सीधी नहीं है। अब आप नीचे इस लाइन की तरफ आ जाते हैं, आप आराम आराम से देख रहे हैं और थोड़ा सा ये हिस्सा निकला हुआ है। आप तवज्जो के साथ देखेंगे और ये आसान तरीन लफ्ज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर इसके करीब कम कलम इस तरह पकड़ लेते हैं और इसमें हम लचक का कायदा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस तरह आराम आराम से फिर इसको निकालते जाएंगे, लेकिन कलम थोड़ा सा हम तिरछा पकड़ लेंगे, सीधा नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा इस तरह ये देखिए यहाँ पर, और ये इस तरह ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, कुदालनुमा है और यहाँ पर ये भी फिल करते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 और 2 हम बना चुके हैं। ये स्ट्रोक नंबर 1 और आखिर में थोड़ा सा ये एक नोकनुमा शक्ल है और फिर इसमें ये कुदालनुमा शक्ल है और इसमें लचक है, नीचे से ऊपर और इस तरह अंदर से बाहर की तरफ ये कुदालनुमा शक्ल इसकी बन जाएगी। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। स्ट्रोक नंबर 3 इस तरह बनाते हैं कि थोड़ा सा इस तरह ऊपर लेके जाते हैं इस लकीर से और फिर इसी लकीर को साहिबान की शक्ल में नीचे लेके आते हैं। तो ये हिस्सा थोड़ा सा आगे करते हैं और ये थोड़ा सा नीचे करते हैं और आपस में इसको अगर मिला ले तो ये भी इसमें बुरी बात नहीं है। तो ये 3rd स्ट्रोक हम बना चुके हैं और ये थोड़ा सा स्पेस है और ये 3rd स्ट्रोक है। तो हमने जो मेहनत करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक पे लगता तो आसान है और आसान तर मैंने कोशिश भी की है कि इसको हम आसान तर बना दें, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी कलम पे दबाव डालना है और ये थोड़ा सा लकीर के करीब पहुंचते ही थोड़ा सा इसका थोड़ा सा नुकीला हिस्सा निकालना है। तो इस पे बार बार हमने इस तरह मेहनत करनी है। और जब ये इस पे हमने मेहनत की तो इसके बाद ये हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा आप देखिए यहाँ पर अंदर बाहर से अंदर और फिर अंदर से बाहर की तरफ इसको हमने मोड़ना है और नोकीला शक्ल इस तरह बनानी है, आप देख रहे हैं। तो इस पर भी हमने मेहनत करनी है
دیکھیے یہاں پہ باہر سے اندر اور اندر سے پھر باہر اٹھانے کی کوشش نہ کریں، نکالنے کی تھوڑی سی معمولی سی کوشش ہونی چاہیے. اور پھر یہ والا جو حصہ ہے آپ یہاں پر تھوڑا سا اسپیس رکھ لیں، اور پھر اسپیس کے بعد پھر یہ والا حصہ مائل ہونا چاہیے اور اس پہ محنت ہم نے کرنی چاہیے. تو یہ اس پہ بار بار ہم نے محنت کرنی ہے اور اس کو گرفت میں لانا ہے. دیکھیے یہاں پر، اور یہ دیکھیں یہ آخری سٹروک ہے، 4تھ سٹروک ہے. اسی طرز پہ ہم نے کٹ پن کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے. کٹ پن کے ساتھ اس طرح کر لیں گے کہ اس کے لیے بھی یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا قلم پکڑ کے، اور یہ پہلا سٹروک ہم نے بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اور یہ، اور آخر میں یہ تھوڑا سا اسپیس، اور پھر اسپیس کو تھوڑا سا سٹروک کی مانند اس کو ہم نے بنانا ہے. تو یہاں پر بھی یہ سٹروک ملحوظ ہے، اور اس طرح یہ والا جو سٹروک ہے اس کو بھی ہم نے ملحوظ کرنا ہے، اور یہ اسپیس رکھنا ہے، اور یہ سٹروک کی مانند اس کو ہم نے بنانا ہے. اسی طریقے پہ مارکر کے ساتھ بھی لکھیں گے، اور اس کے لیے بھی ہم نے کہا کہ اس پہ زیادہ محنت کرے، کیونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق ان چھوٹے قلموں کے ساتھ ہوتا ہے. اور خاص کر یہ جو سگنیچر ہوتا ہے، سگنیچر کاتب، اس میں چھوٹے نیب بھی ہوتے ہیں اور بڑے نیب بھی ہوتے ہیں، اور اکثر اس میں بڑے نیب آتے ہیں. تو بڑے نیب میں یہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اب یہاں پر دیکھیں آرام آرام سے، اور یہ آرام آرام سے میں نے اس کو نکال دیا ہے، آرام آرام سے. اور پھر یہاں سے گولائی کی شکل میں اسپیس، اور اسپیس کے بعد پھر یہ والا سٹروک. تو اس میں بھی وہی سٹروک نمبر 1، سٹروک نمبر 2 یہ اسپیس، اور سٹروک نمبر 3. یہ ساری چیزیں اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے. ہر ایک سٹروک پہ، ہر ایک جوڑ پہ، ہر ایک موڑ پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے. اب یہ دیکھیں، اور یہ، اور پھر یہ تھوڑا سا اوپر، اور پھر یہ والا سٹروک. آرام آرام سے ہر ایک سٹروک پہ. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے، اور اس پہ آپ مثبت کمنٹ بھی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.